विवादों का और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का चोली दामन का साथ रहा है। अब योगेंद्र साहू पर एक बहुत गंभीर आरोप जो है हजारीबाग के एक अधिवक्ता ने लगाया। हजारीबाग के एक अधिवक्ता है वासुदेव साहू। वासुदेव साहब ने कहा कि योगेंद्र साहब ने उनको धमकी दी है और इसे लेकर के उन्होंने शिकायत भी करी है। वासुदेव साहब का कहना है कि योगेंद्र साहब ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें पीटने की धमकी दी है। अधिवक्ता वासुदेव साहब के चैम्बर में योगेंद्र साहू के द्वारा उन्हें धमकी देने का आरोप लगा है। हालांकि योगेंद्र साहू अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वासुदेव साहब ने इन आरोपों के साथ बाकायदा कोर्ट का दरवाजा भी ठकठकाया है और उन्होंने कहा है कि भाई धमकी दी है योगेंद्र साहब ने और अपने बुजुर्गों से मरवाने की भी बात कही है। तो दोनों का पक्ष पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वासुदेव साहब क्या कह रहे हैं और योगेंद्र साहब क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। सर, क्या कुछ मामला है? अधिवक्ता वासुदेव साहब के द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। कोई गंभीर आरोप नहीं है। मैंने शुरू से वासुदेव साहब जब वो मारुति बाबू पास थे एक असिस्टेंट के तौर पर, वो हाजिरी जमा करते थे, उस समय से उनको हमने प्रोजेक्ट किया और काफ़ी बड़गांव क्षेत्र के लोगों से या केराड़ी क्षेत्र के लोगों का केस उसको देना ही स्टार्ट किए कि आप हैं अपना जात समाज के हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सारा केस उनको हम देना स्टार्ट किया और केस तो हमारा देखते भी थे। इधर क्या हुआ कि अबर आंदोलन के जो चट्टी बरियातों आंदोलन हुआ और हमारा फैक्ट्री को डिमोलिशन किया गया, उस मामले में हमने कई बेल से संबंधित जो गरीब लोग जेल चला गया उसके संबंधित भी हमने कई केस दिया और कंप्लेंट केस का भी उनको हमने दिया कि इसको करेंगे, तो बोले कि ठीक हम कर देंगे। अब रह गया कि पैसा भी जो है वो बोले कि पैसा इसमें देते जाइए, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, इस तरह के काफ़ी पैसा उनको हमारे तरफ दिया गया। और उसके बाद हमने उनको कहा था कि आंदोलन से संबंधित गरीबों से पैसा न लें, तो गांव में फ़ोन करके बोले कि नहीं, सो मतलब उनका नेताजी के चक्कर में रहोगे, जेल में रहोगे, तो वहाँ से पैसा हो करीब 15-20 हज़ार रुपया वहाँ से गरीब लोग से मतलब ठगे। और ठगने के बाद उनका बिहेवियर भी बहुत ख़राब था। केस जैसे है, कोर्ट में जाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या है कि बोलेंगे सीनियर रखेंगे, जूनियर रखेंगे, ये करेंगे। तो उसके बाद हम बोले ठीक है, हमने कहा सीनियर रखिए चाहे जो भी, तो एक हमको हिसाब दिखे, आपका फ़ीस कितना है वो बताइए। तो वो सब तो अलग बात है पैसा लेने के बाद, लेकिन उनका बिहेवियर इतना ख़राब हो चुका था। और ख़ास करके अपने बेटा को भी वो जो है सो रखे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि केस कंप्रोमाइज़ हो रहा था, तो उसमें वो जो जेल में है उन लोग के परिवार से वो 5,000 रुपये ले लिए। 5,000 रुपये ले लिए तो हमने कहा भाई उन लोगों को पैसा लौटा दीजिए, पैसा हम दे रहे हैं, गरीब लोग से पैसा क्यों आप लेते हैं? बोले नहीं, हम विपक्ष लोग तरफ से लिए हैं, तो उधर से लिए हैं। तो ये तो हम बोले आपको जब मैंने कहा कि किसी से पैसा नहीं लीजिएगा, पैसा हम देंगे जो भी होगा, उसी में जो है सो वो मोहम्मद एक फाइल ले जाइए। ठीक है, हम बोले बीच में आप क्यों इस तरह बोलते हैं? फाइल ले जाने के बाद आपको पावर दे दी है, तब बीच में जो है सो फाइल ले जा रहे हैं। तो बोले नहीं, हम बार एसोसिएशन को लिख करके देंगे। तो जज वहाँ बोले जहाँ लिख के देना है लिख के दीजिए, जो भी अगर माननीय जस्टिस के पास लिख के देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को लिख के देते हैं या बार एसोसिएशन, तो हमसे भी तो कंप्लेंट्स पूछेगा कि इस पर क्या चीज़ है। टोटल सारा केस हमने दिया, लेकिन वो केस में उतना ध्यान नहीं देते थे। और एक केस में बहस भी नहीं किए, उसमें बेल रिजेक्ट हो गया लोगों का। तो ये सब सारा इशू लेकर के हमने कहा कि आप फाइल दे दिए, पावर वापस कर दीजिए। वही पावर उनसे वापस लिए उनका बेटा से, और वो जो है समय पर कोर्ट में भी नहीं रहते थे, कोर्ट में भी नहीं जाते थे, जिसके चलते कई केस जो है सो मतलब हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं उन लोग को कन्विंस नहीं होने करने के चलते जो है कई केस में जो है मतलब यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ये सब इशू लेकर के हमने कहा कि भाई आप फाइल जो है तो वापस कर दीजिए। आपको हम लोग बहुत गति किए, हम सोचे कि आप बड़का गांव के हैं और उधर के हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रहता है कि चलो उधर 2 पैसा जो दूसरे के देंगे यही कमाएंगे। लेकिन इतना पैसा कि उनको भूख हो गया कि जो लेबर कुल्ली जैसा आदमी हैं उन लोग के परिवार से
5,000 10,000 लेकर के ये सब 20-25 हज़ार रुपया वो ठग लिए। उसके बाद जो है जब मतलब उन लोग जेल से निकला तो बोला भैया इतना पैसा हम दिए। तो उनको हमने कहा कि पैसा क्यों लिए मुझसे, हमको बताते कि नहीं हम अथी से लिए हैं, मतलब अपोजिशन पार्टी से लिए हैं पैसा, ये लिए हैं वो लिए हैं। तो हम बोले अपोजिशन पार्टी तो कोई है नहीं, इसमें सब यही सब मामला है। तो उन्होंने कहा कि हम लिख करके दे देंगे, आप हमसे अथी कर रहे हैं, मारपीट का आरोप लगाएंगे। तो हम बोले भाई वहाँ मारपीट नहीं, हाँ हमने कहा कि भाई आप लॉयर हैं, आप केस को ठीक से कीजिए। अब हम लोग भी पैसा देते हैं, दिन भर तो लॉयर के पीछे रहते हैं, तो उनको भी अपना ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन वैसा वो न करके अपना जवाबदेही से करके और थोड़ा कोर्ट में है तो अपना काला कोर्ट का भौंस दिखा करके और मतलब इस तरह का उसी हरकत करते हैं। उनका व्यवहार भी जो है मतलब क्लाइंट के प्रति बहुत दूसरे टाइप का है। जब हम लोग जैसा आदमी के साथ बिहेवियर ठीक नहीं कर सकते हैं तो हम बोले ठीक है लिख करके दीजिए, लिख करके देने से हमको भी कंप्लेंट पूछा जाएगा तो हम भी लिख करके देंगे। यही सब बातें हुई, बहुत वैसा कुछ बात नहीं। कोर्ट कैंपस में हमने उनका बेटा से पावर ले लिया, उसी के चलते जो है, और उनको हमने कहा कि जितना केस वाला चल रहा है उसको सब पावर दीजिए, केस हमको मतलब फाइल हमको वापस कर दीजिए। आगामी क्या पहल होगी आपकी ओर से? हमारा आगामी क्या पहल होगा, हम तो कुछ नहीं, हम तो भाई लीडर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जनता का इशू को लेकर ही उनको केस दिए थे। लेकिन हमसे पैसा लेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे और फिर हमारे रैयत विस्थापित से भी लेंगे और उसके बाद उल्टा सीधा काम भी कोर्ट में करेंगे, सही काम नहीं करेंगे। तो आजकल देखिए वो ज़माना चला गया। अब न्यायालय में क्लाइंट भी खड़ा होकर देखता है मेरा वकील क्या बहस कर रहा है, कैसा बहस कर रहा है, एनालिसिस करता है कि हमारा लॉयर सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, सही बहस कर तैयारी कैसा किया है या नहीं किया है, ये सब सारा चीज़ देखता है। और जाके खड़ा होकर कुछ आप वहाँ पर ही आप प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा तो कोई भी क्लाइंट आपको क्यों केस देगा। यही सब चलते केस हमने बहुत दिया। आज उनका नाम और जो भी हुआ है तो मेरे चलते हुआ है। हमने काफ़ी उनको क्षेत्र के लोगों को उनके पास ले करके केस दिलाने का काम किया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा उन लोग का एटीट्यूड दूसरा हो गया है। अच्छा, उनके द्वारा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा कहा गया है कि जेल आपका घर है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, ये सब गलत बात है, कुछ नहीं है, ये सब बनावटी अति कर रहे हैं ये सब। अधिवक्ता साहब, क्या कुछ आज आपके चैम्बर में हुआ? मेरे चैम्बर में मैं अपना कार्यों का निष्पादन कर रहा था न्यायालय में, तो उसी समय उनका 3 बार फ़ोन आया और मेरे पुत्र के पास भी फ़ोन आया कि आप आइए। तो हम लोग वहाँ न्यायालय का निष्पादन करने के बाद तुरंत आए और आने के बाद वो मेरे लड़का से पूरा फाइल ले लिया और लेने के बाद फिर हम तुरंत आए। आने के बाद बोले कि नहीं एनओसी दीजिए। हम लोग एनओसी के लिए उनको गलतनामा वगैरह मंगा करके एनओसी भी दे दिया। एक और केस का दामोदर सिंह के पास था, उनसे भी बोला कि उनसे भी एनओसी दिलवाइए। उनसे भी जा करके एनओसी दिलवाने के लिए गए तो वहाँ पर जा करके मेरे साथ बदतमीजी से बात की और धमकी दिए कि तुमको दिखा देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको आज से कल तक तुमको दिखा देंगे, है ना। और मैंने मारने का धमकी दिए, बोले तुमको बता देते हैं, सबक सिखा देंगे। उसके बाद वहाँ से फिर हम आ गए अपना चैम्बर में, हॉल नंबर 2 में। तो 2 में आने के बाद बोला कि तुमको बताइए देंगे हम, है ना। और बार बार धमकी दे रहे हैं कि नहीं, सो रंगदारी मैंने जो हम केस सुलह करवा दिए उसमें पैसा क्यों लिए, है ना। तो सुलह कराने में जो बचाव पक्ष के वकील तो लेवे करते हैं और उसके बाद जो मुद्दे की तरफ से जो वकील हैं वो लोग पैसा लिया। तो वो पैसा काहे लिया गया, है ना, तो उसको पैसा को वापस कीजिए। तो हम बोले कि वो पैसा तो जिसका था वो लोग ले लिया और पैसा आपसे तो नहीं लिया गया, पैसा लिया गया है जो लोग कस्टडी में है, जो सूचक है उसके द्वारा दिलाया गया है। तो नहीं, वो पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हम बता देंगे, बहुत तरह की धमकी, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे, है ना। तो जब वो हम लोग वहाँ पर कल जुट गए तो वो फिर अपने किनारे भाग गए और उसके बाद भागने के बाद फिर सब कागज़ उनको हम दे दिए, टोटल कागज़। मेरे पास कोई कागज़ नहीं, जबकि 2004 से उनका काम कर रहे थे। किनका? हाँ, इनका 2004 से काम कर रहे थे। 2004 से कितना काम करवा दिए, कितना निष्पादन। किनके द्वारा, किनका काम कर रहे थे आप? जोगिंदर साहब का, तो परिवार का पूरा काम किए हैं।
और उसके बाद अभी जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं, उस समय भी पैसा बहुत कम देते थे, अभी चाह रहे हैं कि नहीं मेरा पैसा नहीं लगे और फ्री में काम करें, आंदोलन वो करेंगे और पैसा हम लगा दें। उनका कहना है कि पैसा भी लगाइए और काम भी कीजिए, और जैसे हम कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे कीजिए, दूसरा काम छोड़ करके मेरा काम कीजिए। तो दूसरा का काम तो हम करेंगे, रोजी रोटी का मेरा बात है। हमको उनका काम से व्यवहार से पसंद नहीं आया तो हम कहे कि आप अपना दूसरा से करवा लीजिए। तो बार बार बोलते हैं आप ही कीजिए, ज़बरदस्ती बोलते हैं आप ही कीजिए। अब कोई काम अगर मान लो बेल रिजेक्ट होता है, चाहे अलाउ होता है, अलाउ हुआ तो ठीक है, और जहाँ रिजेक्ट हुआ तो अब क्यों रिजेक्ट हो गया, तो जज हम थोड़ी है, रिजेक्ट करने वाला जज जाने। जज साहब को तो हम नहीं बोल सकते हैं भाई कि हाँ काहे रिजेक्ट हो गया, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। रिजेक्ट करना और बेल देना जज साहब का काम है। तो जो हमने 2 केस का लिया था, एक कंप्रोमाइज़ था, एक कंप्रोमाइज़ का दोनों का जमानत हो गया, तो हमने उनका फाइल दे दिया कि आप अपना करवा लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो उसी पर वो बहुत तरह की धमकी दिए हैं हमको, बोले तुमको और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे। यह कब की बात है? आज मैंने 1 बजे से 2 बजे के बीच की बात है, 1 से 2 बजे के बीच की बात है। इसकी सूचना मैंने लिखी, जो उन्होंने धमकी दिया है उसकी सूचना मैंने बार के अध्यक्ष महोदय को दिए हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी लिख करके हमने आवेदन कर दे दिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते क्या है, उनका काम हम नहीं करेंगे और हमको कोई मतलब नहीं है उनसे। नो वर्क नो पे, हमको ना पैसा चाहिए उनसे, ना हमको काम चाहिए। उनका कोई काम से उनको मतलब नहीं है। अच्छा, मैंने पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब के द्वारा ऐसा? जी जी जी, उन्हीं के द्वारा कराया गया है। और वो अपना समर्थक के द्वारा, चाहे अपने व्यक्तियों के द्वारा कोई भी घटना, आपके लिए घटना करवा सकते हैं। मैंने भाई सतारा, इसका फ़ोन पर उनका चचा को, विशेश्वर साहब को भी बता दिए, उनके लड़का अंकित राज को भी बता दिए कि ऐसा ऐसा आपके पिताजी का हरकत है, मेरे साथ उनका कोई मतलब नहीं है, उनको मेरे पास भेजना नहीं है, और उनका कोई काम करेंगे ना उनसे हम मिलेंगे। संबंधित थाना को भी सूचना दी आपने? नहीं, अभी सब जज साहब, प्रिंसिपल जज बोले हैं कि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। और हमारे अध्यक्ष महोदय भी बोले हैं कि हम लोग इस पर अपना मीटिंग करेंगे। इस पर अपना परिचय देते हैं। वासुदेव साहब, अधिवक्ता, बार एसोसिएशन। सोनू केशरी हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सोनू, एक बार फिर से योगेंद्र साहु पर गंभीर आरोप और इस पर एक अधिवक्ता ने आरोप लगाए, मामला क्या है, क्या मामला सामने आ रहा है अब तक? जी, आपने इसमें ठीक कहा है। मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग से ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु ने एक अधिवक्ता को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं योगेंद्र साहु ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस तरह की कोई मामला नहीं है और हम इस मामले से खारिज करते हैं। फिलहाल इस मामले में अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पूर्व मंत्री जिन्होंने हमें धमकी दी है और अपने गुर्गों से मारपीट करवाने की विभाग की है, जिसकी लिखित शिकायत हम लोगों ने न्यायालय में दिया है। और उनका कहना यह भी है कि जैसा कि योगेंद्र साहु का कहना है कि लंबे समय से वह टोटल कोर्ट का कागजी कार्रवाई हो या कोई भी काम हो, टोटल वही देखते थे और यह काम वर्षों से होते आ रहा था। मगर जैसा कि योगेंद्र साहु का भी यह भी कहना है कि उनसे बिना पूछे हुए सेकंड पक्ष से, जैसा कि उनका कहना है कि पैसा ले लिया गया है और पैसा लेने का यह मामला सामने आया है। जबकि योगेंद्र साहु ने कहा कि जब हम खुद से इस हर एक मामले का पेमेंट में पैसा दे दिया करते थे, तो फिर दूसरे पक्ष से लेने का क्या कुछ कारण बनता है, जिसको लेकर यह विवाद बढ़ा है। और फिर विवाद बढ़ने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है और फिलहाल अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में एक लिखित शिकायत दी गई है। जी, मतलब योगेंद्र साहु के लिए वासुदेव साहु उनके कानूनी सारे काम देखा करते थे और उसके बाद अब योगेंद्र साहु का आरोप है कि जो विपरीत पार्टी है उनसे वासुदेव साहु ने पैसे ले लिए, यही है ना? हाँ, यही सेम यही मामला है कि लंबे अरसे से टोटल कागजी काम वासुदेव साहु ही देखा करते थे और इनसे बिना पूछे हुए, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि बिना पूछे हुए सेकंड पर से पैसा ले लिया गया, जो कि बहुत ही गरीब परिवार था, जैसा कि इनका कहना है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू, आप नजर बनाए रखिए इस मामले पर। तो देखिए, अब आप इस मामले को समझिए कि वासुदेव साहु एक अधिवक्ता है, योगेंद्र साहु के तमाम मामले बहुत लंबे समय से वासुदेव साहु देख रहे हैं, लेकिन अब योगेंद्र साहु ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा पक्ष कोई गरीब पक्ष था और उस पक्ष से इन्होंने पैसे ले लिए हैं, जबकि मैं उनको पैसे दे ही रहा था। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में अनबन हुई है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि वासुदेव साहु ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया। वासुदेव साहु का कहना है कि योगेंद्र साहु
की तरफ से बाकायदा धमकी दी, अपने लोगों से पिटवाने की भी धमकी दी अपने गुर्गों से, और साथ ही बाकायदा कहा गया, उनको हड़काया गया। तो अब देखिए इस मामले में, चूंकि मामला तो कोर्ट में पहुंच गया, तो कोर्ट में ही अब इसमें देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है।